हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है बाल, यानी कि बाल की खाल निकालने वाले हैं। सॉरी, आई जस्ट हैड टू डू इट। तो आज हम बात करेंगे मेरे बाल आखिर छोटे हैं क्यों। क्या मैं मॉडलिंग करती हूँ, या मैं स्पोर्ट्स करती हूँ, या मैंने कोई भगवान जी से दुआ मांगी थी और वो पूरी होने के लिए मैंने बाल छोटे कर दिए और दान कर दिए। इस सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। मेरे बाल एक पॉइंट पे कमर तक हुआ करते थे। फिर आया मेरे जीवन में वो दर्दनाक पल जब मेरे बाल बहुत स्पीड से गिरने लग गए। इतने गिरने लग गए कि मुझे लगा मैं टकली हो जाऊंगी। आई थिंक हर एक लड़की ने वो चीज एक्सपीरियंस की है। एज अ टीनेजर मेरा नजरिया बहुत ज्यादा जो सोसाइटी ने सिखाया था उससे इन्फ्लुएंस था। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी कि अब मैं लड़की भी नहीं लगूंगी और मैं सुंदर नहीं लगूंगी, और फिर सुंदरता ही सब कुछ है। सुंदरता ही जीवन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैं वही लूज कर दूंगी, अगर मैं अपनी फेमिनिटी ही लूज कर दूंगी, तो मैं वुमेन कैसे रहूंगी। बहुत सारे ख्याल थे मेरे अंदर। तब मेरी माताश्री मुझे आयुर्वेदिक क्लिनिक में लेके गई। मुझे नहीं मालूम कि उस दवाई से कितना असर हुआ, कितना वो मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस का था कि वो खुद ही अपने आप में ठीक हो गया, मुझे नहीं पता। या फिर उस टाइम पे पानी खराब था और मेरा स्किन बहुत सेंसिटिव था उस चीज को लेके। मुझे नहीं पता क्या एक्चुअल रीजन था और क्या किस चीज ने उसे ठीक किया। क्योंकि मुझे याद है जो शैम्पू उन्होंने मुझे दिया था ना, उससे मेरे बाल ऐसे फ्लूफी हो जाते थे कि मतलब और खराब लगते थे। बाल भले ही मेरे सर में बचे थे, पर वो बड़े खराब दिखते थे। इस चीज से क्या हुआ ना, मेरा बालों के साथ मेरा ऐसे हो गया कि यार मुझे ना इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना कि मुझे लगे कि यार इससे सब कुछ है। मुझे बचपन से एक चुल थी कि मुझे ना अपने बाल छोटे मतलब टकला होना है। ऐसे ही शौक, कोई उसका सर पैर नहीं है उस बात का। तो इस चीज पे ना जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे करने का मुझे शौक था तभी मैंने किया, तो मेरी माँ ने भी ये चीज कही है और मुझे बाकी लोगों ने भी ये कहा है कि अब हमें तो क्या क्या शौक मन करता है ना, इसका मतलब ये थोड़ा ना हम हर चीज कर लें। हाँ, एग्जैक्टली exactly। लाइफ में कितनी कम चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, जो तुम करना चाहते हो, और तुम कर सकते हो बिना किसी को हार्म किए। ऑफ कोर्स अगर वो किसी को इट इन्वॉल्व्स हार्मिंग समवन तो तुम ना करो। पर मेरे बाल काटने से ना किसी का गला कट रहा, ना किसी को कोई तकलीफ हो रही। ऐसी चीजें जो तुम्हें करना चाहते हो और जो ये इस होता है ना, इस ब्रैकेट और इस इसमें फिट हो, बहुत कम चीजें होती हैं, तो क्यों नहीं करो। तो मुझे टकला होना था एक बार, और इसी दौरान मेरी बेस्ट फ्रेंड ने छोटे बाल करा लिए थे। तो उसको देख के मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई करना चाहिए, मस्त लग रही है, कूल लग रही है, मुझे भी ऐसे छोटे बाल करने हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैंने डिसाइड किया कि हम साथ में टकले होंगे। मुझे याद है कि मैं टकले होने ही गई थी, उससे शायद छोटे बाल ही कराने थे। तो हम गए। पहले तो ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं जब बाल शॉर्ट कराने जा रही थी, मेरे बाल इतने इतने लंबे थे। तो मैं जब पार्लर गई तो पार्लर में वो कहते हैं कि आपको मॉडलिंग करनी है। नहीं, मुझे जस्ट टकला होना है, ऐसे ही शौक के लिए। तो उनको वो बात समझ नहीं आ रही थी। पहले तो कुछ दो पार्लर ने हमको सीधे मना ही कर दिया कि हम तो नहीं कर सकते भाई। और एक ने बोला कि हम 500 चार्ज करेंगे, तो हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर हमको ऐसे रैंडमली एक मेंस का सैलून दिख गया, एंड मैंने सोचा कि चलो इनको पूछते हैं, इन अंकल को पूछते हैं। अंकल ने बोला हाँ हो जाएगा, 200 रुपये दे देना। हमने बोला फेयर। चेयर पे बैठ के तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी इतनी हिम्मत नहीं, टकली हो जाओ, छोटे बाल करा दिए। फर्स्ट टाइम छोटे बाल कराए 2019 में। तब मैं एक एमएनसी में काम करती थी, मैं ऑफिस गई। सबके सब काफी शौक थे मेरे हेयर देख के, एंड काफी उनके अपने अपने रिएक्शन थे। मेरी मम्मी ने कैसे अलाउ की, तेरे पापा कुछ नहीं बोले। मैंने मम्मी को बताया था कि मुझे बाल काटने हैं। मम्मी का रिएक्शन, मम्मी का वही था कि क्यों, क्या, किस लिए। मैंने बोला बस काटने। और पापा को जब मैं काट के जब देखता, पापा ने देखा, पापा का रिएक्शन यही था, हाँ, हाँ, बस। आंटी अंकल सब बोल रहे क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। यहाँ तक कि मुझे याद है मेरे एक रिलेटिव का मम्मी को फोन आ गया था कि भाई छोटे बाल क्यों कर दिए ज्योति के, कुछ किया था उसने तो तुमने उसे पनिशमेंट दी है छोटे बाल करके। मेरा दिमाग मुझे और एक फनी चीज बताती हूँ। मैं डीमार्ट गई थी, तो मैं वुमेन्स वाले से गई कि आप कोई भी मॉल जाओ तो आपको वुमेन्स के लिए एक सेपरेट बॉक्स बना देते हैं। मेंस आर स्कैन्ड अंडर दैट ओपन थिंगी ना।
तो मैं जा रही थी, वो मेंस का स्कैन वगैरह हो गया था, फिर मैं जा रही थी तो मेंस के वहां पहुंच मतलब मैं गेट पे पहुंचती ही मुझे गार्ड ने बोला, अरे खड़े हो जा। तो मैंने बोला मैं लड़की हूँ। तो ही वाज लाइक सॉरी 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 मैडम, सॉरी मैडम। एंड फिर मैं चले गई। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हुई उस साल। कुछ लोग मुझे हैरी पॉटर बुला रहे थे क्योंकि मेरा उस टाइम पे मैं गोल चश्मे पहनती थी। एंड अब जब मैं फोटो देखती हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी। आई गेट द हैरी पॉटर रेफरेंस, इवन दो आई डोंट लुक लाइक हैरी पॉटर, बट ठीक है, वही अगेन इजियर टू फिट इन दैट मोल्ड, तो उनने फिट करा दिया। ठीक है। ऐसे चीजें भी मिली थी कि मैं रोड पे चल रही थी, मुझे कोई स्कूलमेट मिल गई थी एंड वो बोल रही थी बाल कटा दिए। मैं हॉनेस्टली बोलूंगी अच्छा नहीं लगा। और उस टाइम पे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मेरे साथ थी। बेस्ट फ्रेंड ने उसे कुछ तो जवाब दिया था एंड हम दोनों फिर जब वो चले गए हम दोनों उसको देख रहे थे कि क्या वियर्ड इंसान है। उसको था कि मैं सच बताती हूँ इसको। भाई अच्छे नहीं लग रहे। बड़ा एक ह्यूमन नेचर का ना बड़ा स्ट्रेंज रूप देखा है मैंने उस टाइम पे। कि बाल से कितना कुछ हो जाता है। पर मुझे कुछ टाइम खराब लगा, सच बोलूंगी मुझे कुछ टाइम खराब लगा था। आई थिंक वो 1 2 3 हफ्ते मेरे लिए हार्ड रहे थे कि सब इतना इतना होता ना, इतना अटैकिंग वे में क्यों बोल रहे, मेरे बाल हैं मेरी मर्जी। फिर मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने अपने आप को ढाल भी लिया। मैं ड्रेस भी वैसे करने लग गई जैसे एक आदमी ड्रेस करता है, ठीक है। तो मैं और मैं ऐसे भी काइंड ऑफ होता है ना इन द मिडिल ड्रेस करती थी कि वो कपड़े लड़के भी पहन सकते लड़कियां भी पहन सकते हैं, तो मैं उस तरह कपड़े पहनने लग गई। एंड आई थिंक 1 मंथ के बाद जब मेरे बाल थोड़े ग्रो हुए तो ऑफ कोर्स एकदम क्रेजी ग्रो नहीं हुए थे, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। तब मुझे धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे कि यार तुझे सूट करता है, तेरे पे ना अच्छा लगता है यार, अच्छा लग रहे तेरे बाल, ये वो चीजें मिलने लग गए। अच्छा प्लस पॉइंट्स बताती हूँ जो अमेजिंग चीजें थी। पहली बार जिंदगी में मुझे यहाँ 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 हवा फील हुई। अच्छा आपके बाल छोटे होते हैं ना तो आपको सर पे हवा फील होती है, जब हवा ऐसे पास होती है ना जैसे आप कपड़ों पे फील होती है वैसे आपको सर पे ही फील होती है। पर औरतों को ये बात पता नहीं होगी क्योंकि हमारे बाल इतने, मेरे बाल घने भी नहीं है, मेरे बाल एक नॉर्मल तो ना वॉल्यूम के हैं, उसके बावजूद मुझे कभी यहाँ पे हवा नहीं फील हुई है। पर जब मेरे बाल छोटे थे तब मुझे यहाँ हवा फील होती थी। तो जब गर्मी का मौसम था तो बहुत ही अच्छा लगता था। और ये बहुत इजी टू मेंटेन है, मुझे कंघी नहीं करनी पड़ती। एक स्टेप मेरा होता है ना रूटीन का स्किप हो जाता है कि मुझसे कपड़े पहनने हैं, अगर मुझे कुछ मेकअप करना तो मेकअप कर सकती हूँ एंड बाल हाथ से सेट कर लो और चलते बनो। तो ये कितना कन्वीनियंट भी है, इजी टू मेंटेन भी है। थर्ड वाला कि आपको वॉश डे के लिए प्रिपेयर नहीं करना पड़ता कि भाई वॉश डे कब होगा क्या होगा, आप कभी भी धो सकते हो कभी भी कुछ कर सकते हो। तो इजिली ड्राई हो जाते हैं, आपको ये सोचना नहीं पड़ता है कि भाई इनको लगेगा अब 2 घंटे सूखने में, ठीक है। आप सीधे सीधे उस आपके हाफ एन आवर 1 आवर में सूख ही जाएंगे एट मोस्ट। तो वो भी इजी हो जाता है क्या। और एक पॉजिटिव जो मुझे नहीं मालूम था कि ये पॉजिटिव होगा इस चीज का, जब मैं रोड पे चलती हूँ एज अ वुमेन आपको परसीव किया ही जाता है। आपको उसकी आदत हो गई कि आप एक लड़की हो तो आप चल रहे हो, तो अगर कोई आदमी चल रहे हैं तो आपको एज अ वुमेन परसीव करेंगे। स्पेशली एज अ टीनेजर काफी आपको होता है ना वियर्ड क्रीपी मैन मिल जाते हैं। मैं अगर 3 4 पैंट्स पहनूं एज अ वुमेन मुझे वो स्टेयर्स मिलते थे कि मुझे तो ना दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं मुझे कि एक लड़की इतने कपड़े पहन के जा रही है। और वही सेम कपड़े जब मेरे बाल छोटे थे तो आई लुक वेरी विजिबली लाइक अ मैन, तो मुझे लोग नहीं देखते थे। मैं सिर्फ जा सकती थी, आई कुड जस्ट एग्जिस्ट इन माई बॉडी विदाउट बींग परसीव्ड, विदाउट बींग लुक्ड एट, विदाउट समवन होता ना स्कैनिंग माई बॉडी। जबकि मेरी बॉडी तो सेम थी, जब मैं लड़की तब भी मेरी बॉडी सेम थी, और जब मैं लड़का लड़का से दिख रही थी मेरे बाल छोटे थे तब भी मेरी बॉडी सेम थी। वो जो सडननेस था उसका मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा कि ओ मैं अब कुछ भी पहन सकती हूँ, अगर मैं फेमिनिन ड्रेस ना करूँ तो मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। कितने छोटे कपड़े पहन लो कोई देखता नहीं है क्योंकि उनको लग रहा लड़का है। ये कितनी खराब बात है। जब से मैंने होश संभाला है तब से ये चीज मैंने फर्स्ट टाइम परसीव की कि ऐसे भी हो सकता है। बहुत लोग का ये रिएक्शन था कि तूने अपने साथ ये क्यों किया, जैसे कि
मैंने अपने आप को होता है ना कोई कहीं कुछ किसी तरह से हर्ट किया है, जबकि ये अपनी खुशी के लिए कर किया है मैंने। और ये बात किसी की समझ ही नहीं आ रही थी कि अपनी खुशी के लिए अपने आप को उनके हिसाब से खूबसूरत नहीं बदसूरत के करीब क्यों लेके जा रहा है कि एक औरत की खूबसूरती तो उसके बालों से, अब अपने बाल छोटे क्यों कर रहे हो? आप क्यों चाहते हो कि आप मर्दों की तरह दिखो? उनका अंदर का ये अर्थ था कि अगर तुम खुद आदमी जैसा दिखोगी तो तुम्हें आदमी क्यों पसंद करेगा? तो वो तो मेरी समस्या ही नहीं है ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता मुझे कोई आदमी पसंद करे या ना करे, स्पेशली मेरे बालों को लेकर। क्योंकि एक अगर मैं टकली हो गई कल को कल तो क्या वो मुझे प्यार करना बंद कर देगा? क्या आपने ऐसा आप क्या आप अपने लिए ऐसा आदमी चूज करना चाहते हैं जो आपके शारीरिक अ, जो ये ब्यूटी है, जो आपकी ब्यूटी है उसी पे उसका प्यार निर्भर है? और कुछ कहते नहीं नहीं यार तुम नहीं लगती आदमी की तरह, तुम लड़की ही लगते हो। जैसे कि यार अगर मैं आदमी की तरह लग जाऊं तो उसमें कोई खराबी? मुझे कोई खराबी नहीं लगती। कोई मुझे अगर आदमी समझता है तो मुझे बस हंसी आती। जब मैं उन्हें बोलूंगी कि मैं लड़की हूँ तो वो वो सो जाते अरे रे सॉरी 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 सॉरी। और मुझे हंसी आती कि बेचारे। या आई लव माई हेयर। क्या मैं बाल बड़ा बड़े करूंगी आगे चल के? आई डोंट नो, मोस्ट लाइकली नो। क्योंकि मैं मुझे मन करता है। कुछ लोग बोलते हैं यार मन तो करता होगा लंबे बाल फेमिनिटी, मन करता है कभी कभी कि हाँ मुझे भी लंबे बाल चाहिए, करना है। पर कौन मेंटेन करे? कौन करे उसका मेंटेनेंस? मुझे नहीं करना मेंटेनेंस। कोशिश कर ली मैंने। आई लव दिस। एंड मैंने अब इसमें ही ढूंढ लिया है मुझे कैसे प्रिटी देखना है और कितना जिस स्कोप लेवल प्रिटीनेस का है उसमें, वो मैंने फिगर आउट कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी। मे बी आई चेंज दैट, मे बी इन फ्यूचर फाइनली मेरे पास हो टाइम भी और मेंटेनेंस करने की एनर्जी भी तो मैं कर लूँ बड़े बाल। अभी तो मेरा मन नहीं, अभी तो हम इसी में खुश हैं। अब रिसेंटली टकली भी हुई थी, अब मैं उसके बारे में बात करूंगी। अभी के लिए देखो मैं फाइनली टकली हो ही गई यार। चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अगर कुछ और रहा ऐड करने का तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वरना या मुझे बहुत मजे आए ये वीडियो बनाने में। मैंने पहली बार मैंने बैक कैमरे से रिकॉर्ड किया है तो मुझे नहीं पता ये मैं उतना मेरा पोस्चर वगैरह कैसा रहा है इस वीडियो में, कितनी बार ये माइक मेरे फेस को कवर किया है आई डोंट नो। एंड या करते हैं भाई नई नई चीजें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।